मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, it is not even hyped up, it is and me being here I can see it every day. The ground reality is Bihar is just, people have no civic sense, not even kidding. I mean the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh god, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की दिया इन सबने। हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के समक्ष लंबी वीडियो लेकर के आया हूं। और लंबी वीडियो में आज कोई कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ते हुए भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये मामला हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। एक केवी में पोस्टेड महिला थी दीपाली शाह, जो दीपाली शाह बिहार में पोस्टेड थी। उसने आकर के बहुत ही ज्यादा बिहार को कोसा है, बिहारियों को गाली दिया है, जो वायरल चल रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी भद्दी भद्दी अपशब्दों का यूज किया गया है बिहारियों के लिए। तो हम बिहारी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है हर जगह पर, तो हमसे रहा नहीं गया और ये वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की आज जो शुरुआत करेंगे, एक मैं जो हसल शो आज से कुछ साल पहले चल रहा था, जो श्लोका नाम का बिहार दरभंगा का एक भाई है, उसने गाया है, जो MTV इंडिया पर अभी भी ये अपलोडेड है। वहां से मैंने कुछ लाइन इससे बिल्कुल तुक बैठ रहा था, तो ये लाइन को मैंने लिया है और इस लाइन को लेकर के आप लोगों के समझ बता रहा हूं। जो उस भाई का जो बोल है, चलो बताए तुम्हें एक समाचार, तोड़े तुम्हारे विपरीत विचार, देसी लड़का आज देसी बातें, जिला मधुबनी है राज बिहार। मतलब उसने दरभंगा की बात बोला था, मैं मधुबनी से हूं इसलिए मैं मधुबनी की बातें बता रहा हूं, ठीक है। आगे की जो लाइन है उसकी, जो बिहार का शॉर्ट परिचय दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गहनता से दिया है। बुद्ध को जहां बुद्धि मिली थी बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी, विद्यापति की कविताएं सुन सभी महाकवि भी करे चाकरी। तुम्हें पता है क्या कितनी भाषा, क्या कितनी संस्कृति जो करते परिहार, अब जड़ बुद्धि थोड़ा गूगल कर ले, जाके पढ़ ले हमारा इतिहास। खैर छोड़ो बीती बातें, आज मिले तुम्हें हम बेटे वर्तमान से। ये कुछ इस तरह का गाना है। मैं उस तरह का कोई गायक नहीं हूं, ना ही मैं वैसा गा सकता हूं, लेकिन एक भाव प्रकट करने की कोशिश किया है जो वो रैपर ने किया है उसके माध्यम से। तो आज इसी के बहाने हम बहुत सारी बात करने वाले हैं कि हमारे बिहार को इतना ज्यादा गंदी गंदी गालियों से संबोधित कर रही है ये महिलाएं, अपने ड्यूटी से परेशान है, क्योंकि सरकारी नौकरी ये कर रही है। सरकारी नौकरी कोई ऐसे विद्यालय में नहीं कर रही है, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती है। और ज्यादातर जो ये गाली दी है, ज्यादातर जो चीजें यूज की है, ये इंग्लिश में ही यूज की है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है, वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ टाइम के बाद उस वीडियो को डिलीट कर लेती है। लेकिन सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इसी कंटेंट के फिराक में बैठे रहते हैं। उसने वीडियो सेव कर लिया और ये वीडियो वायरल हो गई। और वायरल होते ही जैसे सरकार की निगरानी में, जैसे सरकार के कानों तक ये बात पहुंची, देखा कि माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस महिला को सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं उस महिला की जैसे सोच रखने वाले लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, और आप सभी बिहारियों को ये बता देना चाहता हूं, या अगर आप किसी भी स्टेट से हैं लेकिन अगर आपको बिहार के प्रति ऐसा विचार नहीं है और लगता है आपको कि बिहार का एक प्रमुख योगदान है हमारे देश में और बिहार हमारे देश का अहम हिस्सा है, तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना चाहिए और ऐसी विचारधाराएं नहीं आनी चाहिए लोगों के बीच। और अगर आप बिहारी हैं तो आपको तो वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, जरूर लोगों तक फैलाना चाहिए जो इस तरह का विचार रखते हैं। आज मैं बिहार का आईना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारा बिहार कितना इंपॉर्टेंट था, है और आगे भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
भगवान की बात तो सब लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये महिला भी पूजा पाठ करती ही होगी और इस शिवरात्रि पर ये भोले बाबा का जरूर व्रत रखी होगी कि हमारे साथ जो ये हमारी जिंदगी में जो भूचाल आया है इसकी गजब बेइज्जती है। तो इस मामले में भी हम बताएंगे कि मधुबनी में विद्यापति जी रहते थे और विद्यापति आम बोलचाल आम परिदृश्य के रहने वाले ब्राह्मण थे। उसके यहाँ पर महादेव जी खुद उगना के नाम से चाकरी करके गए हैं, नौकरी करके गए हैं। अगर इस महिला को पता नहीं है तो गूगल करके पता कर सकती है। और अगर हम बताएं और भगवान का अगर हम जिक्र लेंगे तो हमारे राम जी जो सबके पूज्य हैं, सब उनको पूजते हैं, तो हम अपने राम जी की अगर हम बात करेंगे तो राम जी की ससुराल बिहार में है। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता जी का जन्म हुआ था और वहां माता सीता जी वहां से। इसीलिए हम जो मिथिलांचल लोग हैं, हम जो मधुबनी वाले लोग हैं, हम तो भगवान शंकर को भी गाली देते हैं और भगवान राम को भी गाली देते हैं, लेकिन हमारे गाली देने का वो नजरिया नहीं है, क्योंकि साले और जो जीजा का परिदृश्य है वो मिथिलांचल और बिहार का है, तो हम उस लहजे में गाली देते हैं। भगवान जो भी वहां पर जो मिथिला में गीत बनता है वो भगवान को संबोधित करते हुए उनको गालियां देती है वहां की जो गायिका सब होती है। लेकिन ये जो गाली है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे भाव में है। भगवान भी इसको सुन करके मोहित हो जाते हैं। तो आज हम और भी बात करेंगे। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बौद्ध धर्म का विकास जो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन बिहार के कल्चर से वो बहुत ज्यादा अटैच थे। इसीलिए बिहार के गया नाम की जगह पर आए और वो उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति किया और ज्ञान प्राप्ति करके भगवान की उपाधि ली। अगर हम और बात करेंगे तो जैन धर्म भी जो बहुत ही प्रमुख धर्म है, अभी भी वर्तमान में है, तो जैन धर्म हमारे बिहार में विकास हुआ और वर्धमान महावीर जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे उनका जन्म भी बिहार में हुआ और ज्ञान भी बिहार में ही मिला। अगर हम और बिहार के इतिहास की बात करें इस महिला के लिए, इस मोहतरमा को बताने के लिए, तो जो घनानंद था, घनानंद की विशाल सेना को देख करके जो सिकंदर महान पूरा विश्व को जीतने के लिए चला था, उसने अपने सेना को पंजाब से ही वापस मोड़ लिया। उनकी सेना आने से मना कर दिया कि इसके पास विशाल हाथी सेना है, बहुत पैसा है, बहुत ही शक्तिशाली शासक है, तो इसीलिए यहाँ आने से मना कर दिया। वो भी बिहार के ही थे। अगर हम और साम्राज्य की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य जो बहुत ही चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी राजा था, उसका और भी जो आगे वंशज आया सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। अगर आप भारत के किसी भी सिंबल पर बात करते हैं, आपको जो नौकरी मिला हुआ होगा उस नौकरी के जो स्टाम्प लगा होगा उस पर भी सम्राट अशोक का ही अशोक स्तंभ का निशान अवश्य होगा। तो बिहार का ये दर्जा है। और अगर हम बात करेंगे तो दुनिया का सबसे प्राचीन रिपब्लिक जो लिच्छवी रिपब्लिक था वो भी बिहार में ही था। आपको उम्मीद था इंग्लिश पढ़ाती है तो मैथमेटिक्स आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैथमेटिक्स में जो जीरो का खोज किया था वो आर्यभट्ट ने खोज किया था और आर्यभट्ट ने जीरो दिया और इसी जीरो के ज्ञान से पूरे मैथ का विकास हुआ, फिर पूरे गणित का विकास हुआ। अगर हम और डीप में जाएंगे तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जहां पर पूरे दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और भी हमारे अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 4 हमारे प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़े हैं। उसमें से 3 के 3 विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर हम और बात करेंगे तो सबसे पहले जब यहाँ साम्राज्यों का विकास हुआ था पूरे भारत में, तो मगध क्षेत्र में लोहे का विकास हुआ। उसी लोहे के विकास क्षेत्र से ही साम्राज्य फैला और फिर और भी महाजनपद बने और महाजनपद बनकर के ये साम्राज्य का कंसेप्ट आया, वो भी देने का काम बिहार ने ही किया। और भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पुराना हाईवे जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते थे, क्योंकि उसको भी बनाने वाला एक बिहारी ही था, जो 2400 किलोमीटर लंबे हैं, जो बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर के काबुल अफगानिस्तान तक जाता है। बीच में इतने सारे रास्ते, इलाहाबाद, दिल्ली, अमृतसर, सोनीपत, पानीपत, यहाँ से होते हुए ये सड़क आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर हम और बात करेंगे तो गांधी जी भी यहाँ पर, गांधी जी तब बने जब चंपारण जैसे स्थल पर सत्याग्रह किया और बिहारी ने ही उनको एक अलग पहचान दिलाया। अगर 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो 80 साल के बूढ़े वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की धूल चटा दी थी। अगर और हम आपको और इतिहास बता देंगे तो देश का जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे बिहार से ही थे। और अगर हम बात करेंगे, आप पढ़ती लिखती तो होगी और उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज की टीचर है तो आपको हिंदी से भी थोड़ा लगाव होगा ही। हमारे बिहार के बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, जिनको राष्ट्रकवि का दर्जा अभी भी प्राप्त है और राष्ट्रकवि बोला जाता है उसे। उन्होंने कविता लिखा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। क्या कहा उन्होंने? जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। शायद आपका भी विवेक मर गया था, जहां से आपको रोजी रोटी मिल रहा था, जहां से आपके घर चल रहा था, वहां पर आकर के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आकर के आप ऐसे फालतू की बातें करते हैं, ऐसे जो है आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, अपनी मानसिकता को यहाँ पर आकर के उजागर करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि कोई ऐसी सोच रखते हैं बिहार के बारे में। अगर हम थोड़ी सी वर्तमान की बातें भी कर लेंगे तो आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि वर्तमान में बिहार का क्या स्टेटस है, बिहार की क्या वैल्यू है। अगर हम भारत के 90% मखाना जो उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है और
भारत का 90% मखाना बिहार में पैदा होता है। और उम्मीद आप मखाना खाती होंगी, तब शायद आपको समझ नहीं आता होगा कि ये मखाना जिसको हम गाली दे रहे हैं, जहां पर हम जिसको बोल रहे हैं कि उसको जरा सा भी सिविक सेंस नहीं है, वहीं से ये मखाना उग करके आता है और आप उम्मीद हर चीज में यूज करते होंगे। शाही लीची वह कितनी मीठी होती है, कितनी रसीली होती है। शायद उस लीची की तरह आपकी भी जुबान मीठी हो जाती तो ये दिन आपको भी नहीं देखना पड़ता। शाही लीची जो भारत में तो आता ही है, भारत में हर जगह पर जाता ही है, साथ साथ ही विदेशों में भी, लंदन तक जाता है। अगर हम और मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग भी हमारा विश्व विख्यात है, हमारे बिहार का गौरव है। बिहार का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी है जो हमारा पटना में है। पहले चाइना था, आज विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई जोन हमारे पटना में है। इससे पहले चाइना था जो 3 किलोमीटर तक था। हमारे बिहार का पटना जो 6 किलोमीटर है, पूरे 20 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया कवर किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो राजनीति से लेकर के बॉलीवुड तक बिहारों का जो बिहारी है, बिहारियों का परचम है। यहाँ पर जाते हैं वो अपनी छाप छोड़ करके आते हैं, इनकी अलग पहचान है। अगर हम बॉलीवुड में भी बात करेंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के मनोज बाजपेयी, उसके बाद पंकज त्रिपाठी और भी बहुत सारे कॉमेडियन सब, बहुत सारे यहाँ पर अपनी जो कलाकारी से लोगों को अभिभूत करते हैं। क्रिकेट तो आप देखती होगी, क्योंकि क्रिकेट सबका प्यारा है। हिंदुस्तान में सभी लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और MS धोनी किसका प्यारा नहीं है। MS धोनी का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। हालांकि वो खेलने के लिए झारखंड से खेले वो अलग बात है, लेकिन वो पैदाइश बिहार के ही थे। अभी वर्तमान में भी जो ईशान किशन है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं वो भी बिहार के ही हैं। तो बिहार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप अच्छी तरह से बिहार के इतिहास के बारे में जान लें। बिहार का इतिहास क्या है। बिहार बहुत ही ज्यादा प्रमुख स्थान रख चुका है अपने क्षेत्रों में, हर जगह पर बिहार भारत के प्लेटफॉर्म पर एक प्रमुख स्थान रखता है और आगे भी रखेगा। अभी आपको शायद पॉलिटिक्स का ज्ञान हो या ना हो, वर्तमान में बिहार के बदौलत ही केंद्र सरकार चल रही है। आपको शायद इतना ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन आपने जो बोल के आया है वो हम बिहारियों के सीधे दिल पर आकर के लगा है। और जो बिहारी इस वीडियो को देखोगे वो सब अपनी राय इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हो ये जरूर कमेंट करके बताओगे। और साथ साथ ऐसी गंदी और ऐसी भद्दी सोच रखने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपको भी बिहारी होने पर गर्व है तो जय बिहार, जय हिंद लिख करके कमेंट में आप जरूर बताएं। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और किसी का बुरा ना सोचिए, किसी के बारे में बुरा ना बोलिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारा ये चैनल आपको फ्री में कंटेंट मुहैया कराएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और यहां से आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं।